दोस्तों, सरकार अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 लेकर आई है, जिस पर सरकार का कहना है कि 1961 में बने कानून अब कालबाधित हो गए हैं और उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश है और इसमें सुधार किया जाएगा। वहीं पर इससे प्रभावित पक्ष अधिवक्ताओं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अपने अंदेशे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि उक्त बिल में किस तरह के संशोधन के प्रस्ताव हैं। तो पहला जो उनका संशोधन का प्रस्ताव है वो ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक सरकार नामांकित सदस्य को शामिल करने का प्रस्ताव है उस बिल में, जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति है अधिवक्ता समाज को और बार काउंसिल को, क्योंकि अगर सरकार द्वारा नामांकित सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शामिल किया जाएगा तो इस बात की बड़ी अंदेशा है कि सरकार का हस्तक्षेप उस संस्था में बढ़ेगा और बार काउंसिल जो ऑटोनॉमस संस्था है, जो बहुत स्वायत्त प्रकार की संस्था है, उस पर राजनीतिक अंकुश बढ़ सकता है सरकार का। और ज़रा सा ध्यातव्य है इस विषय में, अगर देखें हम अतीत देखें तो ब्रिटिश काल के भी जो कानून थे वो अधिवक्ताओं को लेके बड़े ऑटोनमस प्रकार के थे। इसीलिए आज़ादी की लड़ाई के जो बड़े हीरो थे वो सब वकील ही थे। महात्मा गांधी वकील थे, पंडित नेहरू वकील थे, डॉक्टर अंबेडकर वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वकील थे। इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में इसीलिए इतना योगदान दिया अपना कि उस संस्था से, वकीलों से संबंधित, वकीलों को रेगुलेट करने वाली संस्था से जुड़े रहे और जो स्वायत्त प्रकृति की थी। तो इस पे ये चिंता जाहिर की जा रही है कि कहीं न कहीं इस सरकार द्वारा नामांकित सदस्य से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वायत्तता प्रभावित होगी। और दूसरी बात जो सरकार लेके आई है वो ये कह रही है कि हड़ताल और बहिष्कार पर प्रभावी रोक लगे। तो हड़ताल और बहिष्कार की जहाँ तक बात है, उसमें कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि जो वकील समुदाय है वो हड़ताल करता है तो वो कार्यपालिका या कार्यकारी अधिकारियों की जाति के खिलाफ ही प्राय अधिकार होते हैं, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक स्वभाव के होते हैं। दूसरी बात, हड़ताल या बहिष्कार सरकार को इसलिए रोकने या प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सरकार किसी अधिवक्ता की नियोक्ता नहीं है, इसलिए सरकार को हड़ताल और बहिष्कार रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है, जो तीसरी चिंता है वो ये है कि जो लीगल मार्केट है सरकार वो विदेशी फर्मों और विदेशी अधिवक्ताओं के लिए भी खोल रही है, जिससे भारतीय लीगल मार्केट पे बहुत बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो सकती है और लॉ का पूरा मार्केट विदेशियों के हाथ में जा सकता है। तो ये भी चिंता की बात होनी ही चाहिए। और जहाँ तक चौथी बात है वो सरकार कह रही है कि हम न्यायिक फील्ड में जो दलाल हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इस पे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई न्यायिक किस्म की कोई बिचौलिया है न्यायिक मामलों में तो उस पर रोक होनी चाहिए, ये तार्किक लगता है। तो दोस्तों, ये जो सुधार सरकार चाहती है कथित रूप से, उस पे जो चिंताएं हैं वकीलों की और बार काउंसिल्स की, सरकार दोनों के मध्य एक संतुलन बनाना चाहिए और जो न्यायिक पेशे से जुड़े लोग हैं उनकी चिंताओं को समझना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करना चाहिए और एक ऐसा सुधार प्रस्ताव संसद में लाना चाहिए जो न केवल सरकार से जुड़े लोगों को बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, अधिवक्ताओं को और पूरे न्यायिक समाज को सर्वस्वीकार हो। तो सरकार को चाहिए कि वो जो प्रस्ताव उसने किया है अमेंडमेंट एक्ट में, अधिवक्ता अमेंडमेंट एक्ट में, उस पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद।